अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी किसी की फरमाइश पर हैदराबादी मिर्चों का सालन। चीज़ें आपके सामने, इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ। हरी मिर्चें आपको चाहिए होंगी, आपको इजीली सुपर स्टोर्स और एशियन शॉप से मिल जाती हैं। ये आपको चाहिए होंगी अबाउट 250 ग्राम्स। गिनती में ये होंगी तकरीबन 7 से 8 अदद। फ्रेश कोरिएंडर आपको चाहिए होगा, यानी कि हरा धनिया 1 कप कर लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं कड़ी पत्ता जिसे कहते हैं, ये आपको चाहिए होंगी तकरीबन 6 से 8 अदद। अनियंस आपको चाहिए 1 लार्ज साइज। इसको आप फिलहाल यूं ही आप देख रहे हैं कि मोटा मोटा कटा हुआ है, क्योंकि मैंने इसको ग्राइंड करके पेस्ट बनाना है। सो 1 लार्ज अनियन, 3 मीडियम साइज टमाटो यानी कि टमाटर चाहिए। डेसिकेटेड कोकोनट आपको चाहिए होगा 1.5 टेबल स्पून। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन 1.5 टेबल स्पून। यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ। अब ये है जी जीरा, जिसे मैंने ऑलरेडी फ्राइंग पैन के अंदर में ड्राई रोस्ट किया है। तो ये आपको चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, दैट्स क्यूमन सीड्स रोस्टेड। ये तिल है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेसमी सीड्स, ये आपको चाहिए होंगे 2 टेबल स्पून। ये व्हाइट कलर में होते हैं, इन्हें भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया हुआ है। सो यू नीड 2 टेबल स्पून ऑफ सेसमी सीड्स। नट्स आपको चाहिए होंगे, पीनट्स हैं ये आपको चाहिए होंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। अगेन इसे भी मैंने ड्राई रोस्ट किया हुआ है। सो ये 3 चीज़ें जो हैं आपने इनको ड्राई रोस्ट कर एक साइड पर रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो है दोबारा से क्यूमिन सीड्स, दैट्स 1 टीस्पून। जीरा, मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई दाना आपको चाहिए होगा हाफ अ टीस्पून। फेनिग्रिक सीड्स यानी कि मेथी के सीड्स 1/4 टीस्पून आपको चाहिए होगा। नाइजल सीड्स यानी कि कलौंजी जो होती है 1/4 टीस्पून आपको इसकी चाहिए होगी। हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर 1/4 टीस्पून या हाफ अ टीस्पून कर ले, ज़रा थोड़ा रंग खूबसूरत आता है। कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। जीरा पाउडर दैट्स क्यूमन पाउडर 1 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून हीपफुल। सॉल्ट टू टेस्ट या 1 टीस्पून भरकर आप डाल लीजिएगा, अगर कम होगा हम और ऐड कर लेंगे। ये आप देख लें कि ये इमली है, आपको चाहिए होगी तकरीबन 2 टेबल स्पून आप ले लें, और उसमें आधे कप पानी के अंदर में इसको अच्छी तरह आप हाथों से यूं मसल लें, और जो उसका पानी होगा आपको वो चाहिए होगा तकरीबन 2 to 4 टेबल स्पून हमें इसका चाहिए होगा। तो ये सिंपली इमली है जो हमें मिल जाती है और हम उसे हाथ से मसल लेते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पर आपको एक ग्राइंडिंग मिल की जरूरत होगी। यहाँ पर हमने ड्राई जो रोस्टेड हमारा क्यूमन सीड्स है 2 टेबल स्पून, इसे ऐड करना है बीच में। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको साथ साथ फॉलो करने होते हैं, और जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ अगर आप इसको नोट करते जाएंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सेसमी सीड्स यानी कि तिल 2 टेबल स्पून, ये भी रोस्टेड है। अभी हम इसमें फिलहाल रोस्टेड चीज़ों को जो है इसको पाउडर की फॉर्म में लेके आएंगे, और साथ ही जो रोस्टेड पीनट्स हैं 1 टेबल स्पून, इसे अब ये चीज़ें डालकर हमने इन्हें एक पाउडर की फॉर्म में ले आना है। पहला स्टेप जो था मैंने आपको दिखा दिया कि हमने जो 3 चीज़ें थी उन्हें ग्राइंड कर लिया हुआ। यहाँ पर हमने जो है अनियंस को ऐड करना है, टमाटोज को ऐड कर लेना है, और डेसिकेटेड कोकोनट जो है ड्राइड, और इसे हमने अच्छी तरह एक ग्राइंड कर इसका हमने थिक पेस्ट बना लेना है। ठीक है जी। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी ग्राइंड करते हुए तो आप बेशक इसमें पानी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें क्योंकि टमाटर हैं तो वो ईजिली ग्राइंड हो जाता है। तो इसको आप ग्राइंड कर लें अच्छी तरह एंड मेक इट इनटू अ पेस्ट। कढ़ाई गर्म हो चुकी थी, इसमें मैंने तेल डाला तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून। इसी गरम तेल के अंदर में सबसे पहले जो हरी मिर्चें हम इन्हें हल्का सा कुक करेंगे, यानी कि इसका कलर जो है वाइटिश हो जाएगा तो हम इसे बीच में से निकाल लेंगे। लेकिन मिर्चें प्लीज़ ऐड करने से पहले मेक श्योर हल्का सा काट दे दीजिएगा, क्योंकि जब हरी मिर्चें गर्म तेल में जाती तो वो बहुत बड़े बड़े स्प्लैशेस से होते हैं, और क्योंकि मिर्चें फटनी शुरू हो जाती हैं। सो दैट शुड हेल्प कि मिर्चें नहीं फटेंगी। गर्म तेल में आप हरी मिर्चें यूँ डालते जाएंगे ये वाली, और हमने इन्हें फ्राई कर लेना है सिर्फ इतना कि इसका कलर ग्रीन से वाइट हो जाए, फिर हम इसे बीच में से रिमूव कर लेंगे। यहाँ पर आप देख लें कि आपकी जो मिर्चें हैं कुछ यूँ दिखनी चाहिए, हल्की सी ब्राउन, और इसके ऊपर जो कलर है वाइट सा आ गया। यहाँ से हमने हरी मिर्चों को निकाल कर एक प्लेट में रख लेना है, और इसी तेल का हम इस्तेमाल करेंगे जो मैं आपको आगे दिखाने लगी। निकालने के बाद अब हमने इसमें जो ड्राइड हमारे मसाले वो हमने इनको सिर्फ भूनना है ताकि इनका जो कलर है और जायका तेल में आ जाता है। तो ज़ीरा, मस्टर्ड सीड्स, अजवाइन डाली मैंने, और साथ में आपने कड़ी पत्ता भी यहीं पर डाल लेना है,
और मेथी के सीड भी मैंने बीच में साथ ही डाल दिए हैं। इन्हें अच्छी तरह पहले आप थोड़ा सा भून जाने दें, क्योंकि तेल ऑलरेडी नीचे गर्म है। और यहीं पर आपने इसके अंदर जो ऐड कर लेना है वो आपका जो ग्राइंडेड, जो हमने पेस्ट ग्राइंड किया था उसे आप बीच में ऐड करेंगे। प्लीज़ ज़रा थोड़ा दूर हटकर, ताकि आप पर छींटे ना आए। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे अच्छी तरह भून लें। अभी तक फ्लेम जो है मैंने हाई पर रखी हुई है, तो इसे ज़रा अच्छी तरह भून जाने दें, ताकि इसका जो पानी है टमाटर का ये भी बीच में जो है ख़त्म हो जाए। देख लें कि टमाटर ने बिल्कुल जो है पानी इसका ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका हुआ है और साइडों पे तेल निकल रहा है। यहाँ पर आपने जो आपकी मसाले हैं वो ऐड करने शुरू कर देने। दैट्स रेड चिलीज़ यानी कि लाल मिर्चें, हल्दी, टर्मरिक पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सॉल्ट, और जो हमने रोस्ट किए थे वो भी जो मसाला है हम ड्राइड यहीं पर ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आप अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको इतना कुक करें कि जो अच्छी तरह तेल है जो हमने टमाटर का बीच में पेस्ट के साथ डाला था वो साइड से आपको ऊज होता हुआ नजर आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने मसाला बनाया हुआ है साथ ही इसका जो पानी भी खुश्क हो चुका है और तेल साइड्स पर निकल आया है। तो आपने इसको लो टू मीडियम पर कुक करना है। जिस वक्त हम इसके अंदर में ऐड करते हैं हमारे ड्राई मसाले, यू नीड टू, इसकी हीट आपने लो टू मीडियम पे कर लेनी है। यहाँ पर भी लो टू मीडियम ही है। यहाँ पर आपने इसमें ऐड करना है 2 कप्स ऑफ वाटर और जो इमली का पेस्ट हमने बनाया हुआ है इसके आपने डालने तकरीबन 4 टेबलस्पून्स। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे अब आपने अच्छी तरह कुक होने देना है, लो टू मीडियम पर रहने दें, क्योंकि इसका जो मसाला होता है यानी कि जो सालन होता है ये गाढ़ा बनता है, ये पतला नहीं होता। तो हमने अब सिर्फ इसको इतना कुक करना है कि आपका जो मसाला अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए और तमाम मसाले जो है पक जाएं। यहाँ पर देख लें कि जो पानी है वो इंटायरली ड्राई हो गया है और मसाला कितना गाढ़ा हो चुका है। ये आपको चाहिए, इसका जो स्टेज होना चाहिए सालन का। इसी में अब आपकी जो ये फ्राइड हरी मिर्चें आप इसे ऐड कर लेंगे, साथ ही आप इसमें हरा धनिया डालेंगे और अब आपने इसको बिल्कुल लो पर करके इसको देना तकरीबन 2 से 3 मिनट, जिसके अंदर में मसाला जो अच्छी तरह मिर्चों में भी चला जाएगा। और ज़्यादा प्लीज़ चमचा ज़्यादा मत हिलाइएगा, वरना आपकी मिर्चें जो हैं वो टूट भी सकती हैं, क्योंकि हमने पहले इन्हें हल्का सा फ्राई कर लिया हुआ है। तो सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट दे दें। दम दे देने के बाद आपकी जो हैदराबादी मिर्चों का सालन है ये तैयार है। इसे नान, चावल, रोटियाँ जो आप पसंद करते हैं उसके साथ ज़रूर ट्राई कीजिए। बताइए को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।